3, 2, 1 स्टार्ट। कोविड-19 महामारी के संबंध में देश की वर्तमान स्थिति न खुदा ही मिला न विशाल ए सनम वाली हो गई है। पहले हमने कोरोना संक्रमण के चक्र को रोकने के लिए लंबे लॉकडाउन किए और जब उसका आर्थिक दुष्प्रभाव सामने आया तो लॉकडाउन में छूट देकर महामारी नियंत्रण की लगाम एक तरह से छोड़ दी। अब स्थिति यह है कि महामारी तेजी से फैल रही है और संक्रमण का आंकड़ा 10 लाख पार कर चुका है। संख्या के लिहाज से एशियाई और यूरोपियन देशों में यह सबसे ज़्यादा है। हालांकि आबादी के अनुपात में अब भी हमारी स्थिति सबसे ज़्यादा संक्रमित देशों के मुकाबले खराब नहीं मानी जाएगी। प्रतिदिन हो रही मौतों के आंकड़े भी हम डराने लगे हैं। मानी जाएगी। दूसरी तरफ लंबे लॉकडाउन का जो असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा, लॉकडाउन में छूट के बावजूद, देश अब तक नहीं उबर पाया। मोदी सरकार ने सबसे बड़ा पैकेज 20.97 लाख करोड़ घोषित किया था, पर जमीन पर अपेक्षित असर अब तक नजर नहीं आया। निश्चित रूप से एक पर सरकार की नज़र होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भी कि सरकार अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव का आकलन कर रही है और ज़रूरी हुआ तो स्थिति में सुधार के लिए और कदम उठाए जाएंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कई बैठकों की है। मोदी 3 समूहों, आर्थिक सलाहकार परिषद, वित्त मंत्रालय के सलाहकार और नीति आयोग के साथ भी अलग-अलग बैठक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के करीब 50 अधिकारियों के साथ वर्चुअल मुलाकात के बाद यह उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही और सुधारात्मक कदमों की घोषणा कर सकती है। यह जितनी जल्दी हो, उतना ही अच्छा होगा। आर्थिक असर के आकलन में और ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। दूसरी गंभीर चिंता की बात यह भी सामने आ रही है कि कोरोना का संक्रमण अब बड़े शहरों से निकल कर गांवों और कस्बों की ओर बढ़ चला है। यह चिंता की बात इसलिए भी है कि गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति काफ़ी खराब है। जब सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं वाले दिल्ली और मुंबई रोगियों की भीड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं तो कस्बों और गांवों की स्थिति का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। अब लगभग एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कोरोना हमारे साथ रहेगा और जब तक इसकी वैक्सीन सामने नहीं आ जाते हम सावधानियां बरत कर ही इससे बच सकते हैं।
ऐसे में हमें हर हाल में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह बीमारी गाँवों तक नहीं पहुँचे। विराम कई इलाकों से ऐसी खबरें भी मिली हैं कि खासकर पूर्वोत्तर राज्यों से की गाँवों में काफ़ी समझदारी दिखाते हुए बाहर से आने वालों की निगरानी का तंत्र विकसित किया, विराम लेकिन कई राज्यों में गाँवों के लोग इसके प्रति लापरवाह भी दिखे हैं, जैसे मान लिया हो कि यह शहरी बीमारी है। विराम इसके विविधतापूर्ण देश में लोगों का इलाकों से एक जैसा व्यवहार की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। विराम इसलिए ज़रूरी है कि सरकार गाँवों कस्बों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाए और स्वास्थ्य सुविधाओं में तुरंत सुधार भी करे। स्टॉप।